इस विश्वविद्यालय की बात है। मुझे याद है कि करनाल के अंदर जब बाबा साहब की 125वीं जन्म शताब्दी आई थी 2015 में, उस समय हमने घोषणा की थी कि किसी एक बड़े संस्थान का नाम बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर रखा जाएगा। इसी के परिणाम स्वरूप हमने ये जो विधि विश्वविद्यालय है, जिसका पहले नाम केवल राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय था, इसका नाम बदल करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधि विश्वविद्यालय ये नाम रखा था। उनके नाम को रखने के बाद हम उनको एक श्रद्धांजलि देते हैं कि एक ऐसे आदर्श संविधान निर्माता, विचारों के निर्माता, सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले, हमारे देश को एक रास्ता दिखाने वाले ऐसे एक विधि विशेषज्ञ को हम आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इस विश्वविद्यालय में जो भी लोग शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे, विधि के विशेषज्ञ बनेंगे, केवल अपने हरियाणा तक ही सीमित न रह करके हम देश और दुनिया में इन सब अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार के माध्यम से, अपने सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के माध्यम से हम अपना निश्चित रूप से योगदान करेंगे। और जैसा डॉक्टर अंबेडकर जी वो एक अच्छे महान न्यायविद थे, एक कल्याणकारी समाज की कल्पना करने वाले थे, उसी प्रकार के कल्याणकारी समाज की कल्पना ये हम सबको होनी चाहिए। हमने हरियाणा में बहुत प्रयोग किए हैं, समाज को किस प्रकार से, खास करके गरीब समाज और जो पीड़ित समाज है, वंचित समाज है, इसको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। सरकारी योजनाएं बहुत बनती हैं, चाहे वो हरियाणा प्रदेश की योजनाएं हों, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हों, लेकिन उसका लाभ कई बार जिनकी आवश्यकता होती है, जो डिजर्व करता है, उस तक नहीं पहुंच पाती है। अभी हम आह्वान करते हैं कि ये योजनाएं हैं, जिसको इसका लाभ चाहिए आकर के ले जाए। जो बहुत ही बेचारा गरीब होता है, पिछड़ी बस्ती में रहता है, मलिन बस्ती में रहता है, उसको तो आवाज़ ही नहीं निकलती अपने अधिकार को मांगने के लिए। जबकि हमने अब ये किया है कि हम हरियाणा के सब परिवारों का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। एक नई योजना बनाई है परिवार पहचान पत्र की। हर परिवार का एक पहचान पत्र होगा, उसका पूरा डाटा होगा, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था क्या है, परिवार में गरीब हो जाए तो उसका इलाज कैसे होगा, ये सब चीज़ें हमने उस परिवार पहचान पत्र में डाल करके अपने पास डाटा लिया है। और उनमें से जो सबसे आखिरी सीढ़ी पर खड़े लोग हैं, इनकी पहचान करके आजकल हमने उनकी वेरिफिकेशन यानी इनकम की वेरिफिकेशन, आय का जो कुछ जाँच है, ये अभियान चलाया है। और हमने तय किया है, एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। इस योजना के अंतर्गत इस सर्वे में जो सबसे नीचे के 1 लाख परिवार निकलेंगे, उसकी लिमिट कोई भी हो सकती है, तो उस 1 लाख परिवारों को किसी भी प्रकार की आय कैसे करवा सकते हैं, उसको किस प्रकार का काम कर सकता है, ऐसे काम के आधार के ऊपर उस परिवार का मिनिमम लेवल 1 लाख रुपया प्रति वर्ष की इनकम, ये करना हमने तय किया है। ये अभियान शुरू हो चुका है और मैं समझता हूँ इस 1 लाख परिवार के सारे चयन के बाद इन सब के लिए कामों के नाते से इन सबको बुलाया जाएगा। परिवारों को कौन क्या कर सकता है, उसके आधार पर इनको काम दिए जाएंगे, ताकि वास्तव में हम अंतिम का उदय, अंत्योदय ये करा सकें। अर्थात समाज में जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, वो यदि सुखी है तो एक सुखी समाज की हम कल्पना कर सकते हैं। और इसमें हमने कुछ चीज़ें और तय की हैं, जैसे आय के हिसाब से बीपीएल की जो श्रेणी है, अभी तक बीपीएल 1,20,000 रुपया वार्षिक आय वाला व्यक्ति, उससे नीचे वाला व्यक्ति बीपीएल में आता था। इस आय को बढ़ा करके हमने 1,80,000 रुपये कर दिया है। अब 1,80,000 रुपये तक की आय के जो परिवार होंगे वो सब बीपीएल में आएंगे। बीपीएल माने जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। हम सब चाहते हैं कि ऐसे सब लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन की बजाय उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाया जाए। हमेशा पॉवर्टी लाइन से नीचे बना रहना ये हमारे लिए कोई गर्व नहीं है, बल्कि इससे हमको संकोच होता है कि आखिर हमारे इतने गरीब परिवार भी हैं, इसलिए इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसकी लगातार हम योजना बना रहे हैं। इनके बच्चों को पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, स्कूली शिक्षा तक सब फ्री है। उच्च शिक्षा, उसके लिए अलग से हमने डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना, ये योजना शुरू की हुई है। कक्षा के अनुसार 8,000 रुपये से लेकर के 12,000 रुपया साल तक का उनको छात्रवृत्ति योजना ये दी जाती है। उनके परिवारों को, गरीब कन्याएं हैं, उनकी शिक्षा, उनकी विवाह के लिए ऐसी विवाह मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ये हमने शुरू की है। तो बहुत योजनाएं हमने शुरू की हैं, जिसमें से ऐसे परिवारों का जीवन सुखमय हो सके। मित्रों,
आज के इस अवसर पर हम इतना ही संकल्प लें कि एक प्रकार का ये जो जाति पाति, छुआछूत, असमानता, अन्याय, शोषण, इसके विरुद्ध एक लड़ाई हम सब आगे बढ़ करके लेंगे। यही हमारी शिक्षा का एक आधारभूत सिद्धांत होना चाहिए और इस विश्वविद्यालय को और आगे बढ़ाएंगे। आज इस समय दोनों छात्रावास, अहिल्याबाई छात्रावास, स्वामी विवेकानंद छात्रावास, इन दोनों छात्रावासों के उद्घाटन के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।